शाम का समय है। गांव के छोटे से घर का आंगन। धूप ढल रही है और हल्की ठंडी हवा बह रही है। पूजा, पिता की सबसे बड़ी बेटी, मिट्टी के आंगन में बैठी है। उसकी गोदी में किताबें हैं, लेकिन आंखें किताबों पर नहीं टिक पा रही। आंसू पन्नों को भिगो रहे हैं। उसकी धीमी आवाज हवा में घुलती है। कभी सोचा था कि मैं भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी, लेकिन शायद बेटियां सपनों के लिए पैदा नहीं होती, सिर्फ घर के लिए। पिता दूर से यह देख रहे हैं। उनके हाथ में हल से काम करने की थकान है, पर आंखों में अपनी बेटी की मायूसी का बोझ और भारी है। वह धीरे धीरे आंगन में आते हैं। पिता, पूजा बेटा, तू इतनी चुप क्यों है? जा, चुप रहती है, लेकिन आंखों से सैलाब टूट पड़ता है। वह पापा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। पूजा, पापा, सबके लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए। भाई की फीस के लिए मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी। मैंने सोचा था सब खुश होंगे, पर अब मैं अंदर से टूट गई हूँ। पिता के हाथ कांप जाते हैं। उनके गाल भीगी आंखों से गीले हो जाते हैं। माँ बाहर आती हैं। वह भी सब सुन लेती हैं। माँ की आंखों में दर्द है, पर मजबूरी ज्यादा। माँ, बिटिया, तेरे सपनों को मैंने भी देखा था, पर घर की गरीबी ने हमें बांध दिया। तेरा भाई पढ़ेगा तो घर का सहारा बनेगा। पूजा, सुबकते हुए, तो क्या बिटिया सहारा नहीं बन सकती? माँ, क्या हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं? रात गहराती है। पिता नींद खो बैठते हैं। वह अपने मन से बात करते हैं। मैंने अपनी बेटी की आंखों से बहते सपने देखे हैं। अगर मैंने इसे आगे नहीं बढ़ाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ ना कर पाऊंगा। वह तय कर लेते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरी बेटी अब पढ़ेगी, उसके सपने पूरे होंगे। सुबह गांव के चौराहे पर लोग बातें कर रहे हैं। गांव का बुजुर्ग, अरे ये शर्मा जी अपनी बेटी को पढ़ाने ले जा रहे हैं। बेटियों का आखिर में तो किसी और के घर चली जाएगी। पिता दृढ़ स्वर में, हाँ जाएगी, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जाएगी। मेरी बेटी बोझ नहीं, मेरी शान है। पूजा पढ़ाई के लिए पास की शहर जाती है। किराए के कमरे में टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में वह रात रात भर किताबें पढ़ती है। कभी रोटी सूखी होती है, कभी पेट खाली रह जाता है, लेकिन आंखों में सपनों की लौ जलती रहती है। घर में माँ अकेली रह जाती हैं। वह पूजा के बिना अधूरी सी लगती हैं। कभी बेटी के खिलखिलाते चेहरे को याद करती हैं, तो कभी उसके छोटे हुए कपड़े को सहलाती है। पिता खेत में और 2 गुना काम करने लगते हैं। वह दूसरों के खेत में मजदूरी भी करने लगते हैं। रात को जब घर आते हैं तो हाथों में छाले और पैरों में थकान होती है, पर चेहरे पर एक ही सुकून, मेरी बेटी पढ़ रही है। क्लास में कई बार पूजा को सहपाठी ताना मारते हैं, गरीब की बेटी है, कितनी दूर जाएगी। लेकिन पूजा जवाब नहीं देती। वह किताबों के पन्नों में खो जाती है और खुद से कहती है, मुझे कुछ साबित करना है।
सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद अपने पापा को भी। एक रात पूजा फोन पर पापा से बात करती है। पूजा, पापा, कभी कभी लगता है कि सब छोड़ दूं। पिता, नहीं बेटा, तू हार नहीं सकती। तेरे सपनों पर अब मेरा भी हक है। अगर तू हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा। माँ भी अब बदलने लगती हैं। वह समाज के सामने डटकर खड़ी होती है। माँ, मेरी बेटी मेरा मान है। चाहे कोई कुछ कहे, मैं अपनी पूजा के साथ हूँ। पूजा परीक्षा देने जाती है, पर सीने से भीगे हाथ, पर दिल में दृढ़ संकल्प। वह लिखती जाती है, आंखों के सामने बार बार पापा की थकी हुई सूरत और माँ की चिंतित आंखें आती हैं। पूजा का नाम मेरिट लिस्ट में आता है। वह खुशी से झूम उठती है, आंखें भर आती हैं। पापा का सपना, मेरा सपना पूरा हो गया। पूजा गांव लौटती है। गांव के वही लोग जिन्होंने ताने दिए थे, अब कहते हैं, वाह शर्मा जी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। पिता मुस्कुराकर जवाब देते हैं, कमाल बेटी ने नहीं किया, उसके सपनों ने किया है। अब घर का माहौल बदल जाता है। भाई भी कहता है, दीदी, आपने मुझे रास्ता दिखाया है। आप ही मेरी प्रेरणा हैं। पूजा अब एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाने लगती है। पहली बार सैलरी जब वह पापा के हाथ में रखती है तो पिता की आंखें भर आती हैं। पिता, आज तूने नहीं, मैंने जीत हासिल की है। गांव की और लड़कियां पूजा से प्रेरणा लेने लगती हैं। माता पिता भी अपनी बेटियों को पढ़ाने का सोचते हैं। समाज में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। माँ एक दिन पूजा को गले लगाकर कहती है, बिटिया, तूने साबित कर दिया कि मेरी बेटी सिर्फ बोझ नहीं, आशीर्वाद होती हैं। पिता मंदिर के आंगन में बैठते हैं। पूजा पास आती है और उनके पांव छूती है। पिता की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। पिता, ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के हैं। तू मेरी सबसे बड़ी जीत है पूजा। रात का समय, घर का आंगन, चांदनी चारों ओर फैली हुई है। पूजा धीरे धीरे घर लौटती है। हाथ में उसकी सफलता की चिट्ठी है, एक प्रमाण पत्र जो उसके संघर्ष की पहचान है। पिता चौखट पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखों में वही बेचैनी है जो बरसों पहले बेटी के दर्द को देखकर उमड़ी थी। जैसे ही पूजा दरवाजे से भीतर आती है, पिता उसके हाथों की चिट्ठी देख लेते हैं। बेटी, ये क्या है? पिता कांपती आवाज में पूछते हैं। पूजा आंखों में चमक लिए कागज पिता के हाथों में थमा देती है। पापा, ये मेरी नहीं, आपकी जीत है। आपने जिस दिन मेरी तकलीफ देखकर आंसू बहाए थे, उसी दिन आपने मुझे ताकत दी थी। क्या उसका नतीजा है? पिता कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ते हैं। हर अक्षर उन्हें बेटी के संघर्ष की गवाही देता है। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़ते हैं। माँ पास खड़ी हैं और पहली बार चेहरे पर गर्व का उजाला है। पूजा पिता के कंधे पर हाथ रखती है। पापा, अब आपके आंसू सिर्फ खुशी के हों। आपकी बेटी अब कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगी। पिता रोते रोते मुस्कुराते हैं। नहीं बेटी, आज तूने सिर्फ मेरा सिर ऊंचा नहीं किया, तूने पूरी समाज की सोच बदल दी। मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। पूरा परिवार आंगन में बैठ जाता है। रात की खामोशी में केवल एक सच्चाई गूंज रही है।
जब पिता अपनी बेटी पर भरोसा करता है तो उसकी जीत पूरे परिवार की जीत बन जाती है। गांव का पंचायत भवन लोग इकट्ठा हैं। वहीं बुजुर्ग जिन्होंने पहले पूजा के पिता को ताना मारा था अब कहते हैं हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर पूजा पढ़ लिख कर परिवार की शान बन सकती है तो हमारी बेटियां क्यों नहीं। गांव की और औरतें सिर झुकाए खड़ी हैं, लेकिन आंखों में चमक है। एक माँ आगे बढ़कर कहती है, कल तक हमें डर था, पर आज हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। स्कूल का वार्षिक उत्सव पूजा को मंच पर बुलाया जाता है। सामने बैठा है पूरा गांव। मैं पूजा शर्मा, इस गांव की बेटी। आज मैं सिर्फ अपनी नहीं, हर उस बेटी की आवाज बनकर खड़ी हूँ जो सपनों को दबाकर जीती रही। अगर पिता का हौसला और माँ का आशीर्वाद मिले तो कोई बेटी असफल नहीं हो सकती। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। पिता माँ की आंखें भर आती हैं। रात को घर में पूजा का भाई किताब लेकर बैठा है। भाई, दीदी, मैंने हमेशा सोचा था कि लड़कों का ही भविष्य होता है, पर आज समझ आया कि भविष्य किसी का नहीं देखता, मेहनत सबको आगे ले जाती है। अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरी सफलता में आपका नाम सबसे ऊपर हो। पूजा उसके सिर पर हाथ रखती है और मुस्कुराती है। माँ अब पूरे मोहल्ले में औरतों से कहती हैं, बेटियां घर की इज्जत हैं, उन्हें बांध कर नहीं रखना चाहिए। पूजा ने मेरी आंखें खोल दी। अगर बेटियां आगे बढ़ेंगी तो घर घर में खुशियां आएंगी। गांव में पंचायत पिता को बुलाती है। सरपंच शर्मा जी, आपने गांव को राह दिखाई। आप जैसे पिता ही समाज बदल सकते हैं। लोग उनके पैरों पर फूल बरसाते हैं। पिता विनम्र होकर कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपनी बेटी के आंसुओं को पढ़ लिया। पूजा को शहर में अध्यापिका की नौकरी मिलती है, लेकिन यहाँ आसान नहीं है। सफर लंबा है, घर से दूर रहना पड़ता है। समाज फिर कहता है, लड़की अकेली शहर में कैसे रहेगी। पूजा दृढ़ होकर कहती है, अगर रास्ता मुश्किल है तो वही सही है। आसान रास्ते सपनों तक नहीं ले जाते। गांव की छोटी छोटी लड़कियां पूजा के पास आती हैं। एक बच्ची, दीदी, मैं भी आपकी तरह पढ़ना चाहती हूँ। पूजा मुस्कुराकर कहती है, पढ़ना सिर्फ चाहत नहीं, हक है। अपने हक के लिए डरो मत, लड़ो। एक दिन पूजा अपने माता पिता को शहर बुलाती है। छोटा सा क्वार्टर, लेकिन दीवार पर पूजा की मेहनत की झलक। वह पापा को अपनी नौकरी की चाबी देती है। पापा, यह सिर्फ मेरा नहीं, आपका सपना है। पिता की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह कहते हैं, ये आंसू अब सिर्फ खुशी के हैं। गांव में अब लड़कियां स्कूल जाती हैं। कोई सिलाई छोड़कर किताब पकड़ती है तो कोई घर के काम से निकलकर कक्षा में पहुंचती है। गांव में लोग कहते हैं, यह सब पूजा की वजह से है। उसने हमें बदलना सिखाया। सुबह का समय पूजा अपने घर के आंगन में खड़ी है। पिता उसकी ओर देखते हैं। पिता, बेटी, कभी सोचा नहीं था कि तेरे आंसू एक दिन पूरी समाज का चेहरा बदल देंगे। पूजा मुस्कुरा कर कहती, पापा, यह मेरी नहीं, आपकी जीत है। आपने एक बेटी पर भरोसा किया और यही भरोसा सबसे बड़ी ताकत बना। जब बेटियां सपनों को पंख देती हैं तो सिर्फ उनका घर नहीं, पूरा समाज रोशन हो जाता है। और हर पिता की आंखों में आंसू नहीं, गर्व चमकता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से समाज को
नई राह मिलती है। हर पिता को यह समझना होगा कि बेटी की आंखों में जो सपने हैं वो बोझ नहीं, उसकी ताकत है। बेटियों को रोका नहीं जाता, बेटियां तोड़कर नहीं जीती, बल्कि पंख फैलाकर उड़ती हैं। और जब एक बेटी उड़ती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज उड़ान भरता है। यह सिर्फ पूजा की कहानी नहीं, हर उस बेटी की कहानी है जिसने अपने सपनों को दबाया, और उस पिता की कहानी है जिसने बेटी की आंखों के आंसुओं में अपना भविष्य रखा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।